हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कोड विथ माइक। तो जो आज का हमारा लीड कोड पीटीडी है, क्वेश्चन नंबर 1340। क्वेश्चन का नाम है जंप गेम 5। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिमिलर है हमारा जंप गेम 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। बेसिकली सब में डीपी का यूज हुआ है। अब देखो इसमें क्या बोला है, जंप गेम 5 में कि हमारे पास एक इंटीजर एरे दिया है एंड एक इंटीजर डी दिया है, ठीक। और बोला है कि इन वन स्टेप यू कैन जंप फ्रॉम इंडेक्स आई टू इंडेक्स आई प्लस एक्स। ओके, हम आई प्लस एक्स पर जा सकते हैं एंड आई माइनस एक्स। और जो एक्स है मेरा 0 से लेकर डी है। इट मीन्स मेरे पास एक जंप का डिस्टेंस दे दिया है, ठीक। यदि ये मेरा इंडेक्स आई है तो मैं आई डिस्टेंस इधर जा सकता हूँ, डी इधर जा सकता हूँ, ठीक है। लेफ्ट जा सकता हूँ एंड राइट जा सकता हूँ, एटमोस्ट डी डिस्टेंस तक। अब वो कैसे जा सकते हैं? इन एडिशन यू कैन ओनली जंप फ्रॉम इंडेक्स आई टू इंडेक्स जे इफ़ जे क्या हो, लेस हो। इट मीन्स ये वाला हमेशा ही ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर मैं लेफ़्ट या फिर राइट मूव कर रहा हूँ तो जो मैं मूवमेंट होगा लेफ़्ट एंड राइट पर हमेशा ही लेस देन होना चाहिए मेरे इंडेक्स आई से। ओके, सिंपली ये बोल रहा है। और हमें बोल रहा है कि हम मैक्सिमम कितने इंडेक्स तक जंप कर सकते हैं। ओके, यहाँ बोला यू कैन चूज एनी इंडेक्स ऑफ द एरे। मैं किसी इंडेक्स से स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टार्ट जंपिंग, एंड रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्सेस यू कैन विजिट। मेरे पास जैसे देखो ये 10 मेरे पास इंडेक्स दिए। मैं किसी भी इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स, इट मीन 0, 1, 2, 3, 4 जितने भी इंडेक्स हैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ एंड मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्सेस को ट्रैवल करना है। यदि मैंने यहाँ 13 से स्टार्ट किया तो मैं लेफ़्ट जाऊँ या फिर राइट जाऊँ। और लेफ़्ट एंड राइट जाने का कंडीशन क्या है? जो जिस भी इंडेक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उससे क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। जैसे जैसे ये 8 लेस है, 9 लेस है, तो मैं इससे राइट भी जा सकता हूँ एंड लेफ्ट भी जा सकता हूँ। अब मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, इट मीन्स कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि लेफ्ट जाने पर मैक्सिमम इंडेक्स को हम ट्रैवल कर पाएंगे या फिर राइट जाने पर हम मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएंगे, ठीक है। यदि मैं 6 से स्टार्ट करूँ, क्या मैं कोई भी इंडेक्स जा सकता हूँ? इस 6 से क्या मैं लेफ्ट जाऊँगा? क्या मैं राइट जा पाऊँगा? नहीं, क्योंकि 6 के लेफ्ट में 10 है, तो 10 तो मेरा ग्रेटर है तो मैं नहीं जा सकता। 6 के राइट में मेरा 12 है, ग्रेटर है, तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो मुझे सिंपली क्या दिख रहा है कि पहले तो मुझे अपने हर एक इंडेक्स के लिए ट्राई करना पड़ेगा। इट मीन्स जो मेरा एरे दिया है उसके हर एक इंडेक्स पे जाकर मैं ट्राई करूँगा कि मुझे लेफ्ट जाए एंड राइट जाए। एंड लेफ्ट एंड राइट कितने इंडेक्स से जा सकता हूँ? ये देखो डिस्टेंस है, इट मीन्स 2 डिस्टेंस तक जा सकता हूँ, ठीक है। इट मीन्स यदि मैं 13 हूँ तो ये मैं 8 पर जाऊँगा तो मेरा एक डिस्टेंस हो गया, या फिर मैं 13 से 6 पर जाऊँ तो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो, ठीक। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये भी एग्जांपल दिया है एंड ये भी एग्जांपल दिया है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ 6 से, ठीक। जब मेरा आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि मुझे हर एक इंडेक्स पे जाकर मुझे ये देखना है कि मैं मैक्सिमम इंडेक्स को कहाँ से ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक। अगर मैंने 6 से स्टार्ट किया तो मैं 6 से कहाँ जा सकता हूँ? देखो 6 से मैं 4 पर गया, ठीक। एंड 4 से मैं अब कहीं जा सकता हूँ? 4 से मैं राइट जा सकता हूँ? नहीं, मैं 4 से मैं लेफ्ट जा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कितने आए यहाँ पर? यदि मैंने इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया, सिंपली एक तो ये यहाँ पर है, एक ये, इट मीन्स 2 इंडेक्स मैंने ट्रैवल कर लिया, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर मैं स्टार्ट कर दूँ 4 से, ठीक है। अगर मैं 4 से स्टार्ट करूँगा तो मैं 4 से देखो कहाँ जा सकता हूँ? क्या मैं 6 पे जा सकता हूँ? क्या मैं 14 पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। मैं 14 से स्टार्ट किया। अब देखो मैं 14 से कहाँ जा सकता हूँ? मैं 14 से सिंपली देखो, अगर ये मेरा 14 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 13 है, तो मैं सिंपली डिस्टेंस मेरा क्या है? डिस्टेंस मेरा d इक्वल्स टू 2 है। इट मीन्स 14 में यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैं कहाँ जा सकता हूँ? अगर मैं पहले लेफ्ट जाऊँ, मान लो मैं राइट जा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक डिस्टेंस गया, मैं 14 से 6 गया, क्या हो गया? मेरा काउंट 1 हो गया। एंड या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि 14 से 8 पे जा सकता हूँ, क्योंकि लेस है, ये भी 1 हो गया। क्योंकि देखो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? मैक्सिमम 2, एटमोस्ट 2 डिस्टेंस होना चाहिए। क्या मैं देखो 13 में जा सकता हूँ? लेस तो है, बट मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? 3 हो जाएगा। बट हाँ, मुझे डिस्टेंस कितना चाहिए? 3 का ही चाहिए। तो मैक्सिमम मैं 2 ही डिस्टेंस गया। अब देखो मैं 6 पर गया, फिर 6 से क्या मैं और किसी इंडेक्स पे जा सकता हूँ? 6 से 14 या फिर इस पर जा सकता हूँ? नहीं, इस वाले में तो एक ही आंसर आएगा। अगर मैं 8 पर गया, ठीक। अब देखो अगर मैं 8 पर आ गया 14 से, अगर मैं 14 से 8 पर आ गया, अब मैं 8 से कहाँ जा सकता हूँ?
8 से मेरा लेसर वैल्यू कौन सा है? 8 से लेसर वैल्यू मेरा 6 है लेफ्ट में, क्योंकि राइट में तो मेरा 13 है। यहाँ से मैं भी डी डिस्टेंस जा सकता हूँ एंड इधर भी डी डिस्टेंस जा सकता हूँ। तो मैं 8 से कहाँ जाऊँगा? 6 पे जा सकता हूँ। तो अगर मैं 14 का काउंट करूँ तो एक यहाँ गया, एक यहाँ, तो यहाँ पर कितना होगा टू काउंट? 2। अगर मैं राइट गया तो ठीक। अब मैं इस पर जाता हूँ, मैं 14 से लेफ्ट गया 4 पर, या फिर मैं 6 पे जाऊँगा, क्योंकि एटमोस्ट 2 डिस्टेंस का जंप कर सकता हूँ, या फिर 1 का जंप करके इस पर जाऊँ, या फिर 2 का जंप करके जाऊँ। ठीक है, तो अगर मैं 4 पे गया 1 का काउंट, फिर 6 पे गया 1 का काउंट। अगर मैं पहले 4 पे चला गया, ठीक, अगर मैं पहले 4 पे गया, मैं 4 से क्या मैं 14 पे जा सकता हूँ? ग्रेटर वैल्यू है, नहीं जा सकता हूँ। क्या 4 से मैं 6 पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ, ग्रेटर वैल्यू। यदि मैं 14 से 4 पे आया तो मेरा कितना काउंट आएगा? 1 आएगा। ठीक, अगर मैं 14 से 4 पर ना आके मैं 6 पे गया तो एक तो ये हो गया। अब मैं 6 से कहाँ जा सकता हूँ? अब 6 से मैं इस 4 पे तो जा ही सकता हूँ, क्योंकि मेरा लेसर वैल्यू है एंड डिस्टेंस टी, इट मीन्स अंडर 2 भी है, अंडर डी की डिस्टेंस भी है। तो मेरा यहाँ से अगर मैं 14 पे 6 गया तो इसमें मेरा 2 आ गया। तो दोनों में मैक्सिमम कौन सा होगा? मैक्सिमम सिंपली 2 वाला हो गया। तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि मुझे हर एक इंडेक्स पे जाना है। ठीक, इंडेक्स से जाना है मुझे, क्या जाना है? लेफ्ट में जा सकता हूँ एंड राइट जा सकता हूँ। ठीक, अब देखो मेरे पास यही दो कंडीशन है, या फिर मैं लेफ्ट जाऊँ या फिर राइट जाऊँ। मैं लेफ्ट गया, लेफ्ट में कितना जा सकता हूँ? मैक्सिमम डी डिस्टेंस जा सकता हूँ एक बार मैं, इट मीन्स 1 से लेके डी डिस्टेंस तक जा सकता हूँ लेफ्ट में, और इधर भी 1 से लेके मैं डी डिस्टेंस जा सकता हूँ राइट में, एंड दोनों का मुझे मैक्सिमम चाहिए। ठीक, अब मैं क्या करूँगा? सिंपली वही अपना चेक लगाऊंगा। तो पहले मैं रिकर्सिव बेस करता हूँ। ठीक है, मैं पहले अपना जो भी मेरा फंक्शन होगा, तो वो एरे दिया है फॉर इंट आई कुछ टू 0 से लेकर आई का वैल्यू लेस देन ARR डॉट साइज। मैं हर एक इंडेक्स से स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन बोला कि मैं किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स से जंप ले सकता हूँ, तो मुझे हर एक इंडेक्स पर जाकर चेक करना होगा। मैं सिंपली चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा? मैं देख लूँगा इंट, एक आंसर ले लेते हैं, आंसर इक्वल टू सॉल्व ऑफ जो भी मेरे एरे है, डिस्टेंस है, एंड मैं किस इंडेक्स से स्टार्ट करूँ। ठीक है, एंड सिंपली मैं मैक्सिमम ले लूँगा कि ना, क्योंकि हर पर आएगा कोई ना कोई आंसर। मैक्सिमम ऑफ यहीं पे मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ इंट आंसर इक्वल्स टू 1 तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि एक इंडेक्स से कोई भी, तो एक इंडेक्स तो होगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा? आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सॉल्व दिस। ठीक, ये मेरा कॉल हो गया, लास्ट में मैं रिटर्न कर दूँगा आंसर। अब मैं इस सॉल्व फंक्शन को देखो कैसे लिखूँगा। सिंपली मैं अपने सॉल्व फंक्शन को इंट सॉल्व, क्या मेरा जो एरे होगा, ठीक, जो मेरा इंट डिस्टेंस होगा, एंड इंट जो मेरा इंडेक्स होगा, मैं इसको IDX लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली क्या करूँगा? इंट n इक्वल्स टू एरे डॉट साइज कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट एंड राइट जाना है। अब मैं पहले क्या किसके लिए लिख लेता हूँ? अब मैं पहले राइट के लिए लिखता हूँ। ठीक है, राइट के लिए मैं राइट जाऊँगा। राइट जाने के लिए मैं कैसे करूँगा? सिंपली फॉर इंट आई इक्वल्स टू IDX प्लस 1। राइट ऐसे ही जाएंगे, जो भी मैं इंडेक्स पर खड़ा हूँ उससे 1 प्लस करूँगा तो उसके नेक्स्ट पर पहुँच गया, एंड आई की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक जाएगा मेरा? मिनिमम ऑफ n-1, और मेरा क्या हो जाएगा? आई प्लस हो गया, या फिर इंडेक्स प्लस मेरा IDX प्लस डी एंड आई प्लस प्लस। अब देखो ये क्यों किया? ये देखो ये IDX प्लस डी मेरा आउट ऑफ बाउंड भी जा सकता है। ठीक है, मेरा आउट ऑफ बाउंड भी जा सकता है, मैं किसी भी इंडेक्स पर हूँ, तो मैं सिंपली n-1, इट मीन्स मिनिमम वहाँ तक जाएगा, कोई भी होगा। मैं सिंपली क्या चेक कर रहा हूँ? इफ़ मेरा कंडीशन पर मुझे रुक जाना है। कौन से कंडीशन में रुकना है? यदि मेरा ARR ऑफ आई जिस भी इंडेक्स पर गया तो ग्रेटर हो गया या फिर इक्वल हो गया किसके? मेरे करंट वाले। मैं राइट में जा रहा हूँ, तो राइट वाला यदि मेरा एक ग्रेटर इक्वल हो गया किससे? मेरे IDX करंट वाले से, तो इस केस में मुझे क्या करना है? ब्रेक करना है। इट मीन्स मैं अब राइट नहीं जा सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली मैं अपने सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दूँगा
एंड उसमें अपने आंसर में आंसर इक्वल्स टू, एक मैं आंसर और ले लेता हूँ, मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड 1 प्लस सॉल्व ऑफ वही अपना ARR D और I इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली क्या हो गया, राइट का कॉल होगा। तो जैसे हमने राइट के लिए लिखा एग्जैक्ट मैं लेफ्ट के लिए भी वैसे ही लिखूँगा कि हम लेफ्ट में भी वैसे ही जाएंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अब मुझे फॉर मेरा जो इंट I इक्वल्स टू करेंट इंडेक्स है उसमें से मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो माइनस करूँगा, एंड I कहाँ तक जाएगा, मेरा ग्रेटर एंड इक्वल्स टू कहाँ तक होगा, मैक्सिमम ऑफ, इसमें भी आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। तो मैं 0 एंड जो भी मेरा IDX जो भी करंट होगा माइनस ऑफ D इतना जाऊँगा, एंड I को माइनस कर दूँगा। ठीक है, I को माइनस कर दिया, एंड अब मुझे फिर वही चेक करना है, इफ़ मेरा जो ARR ऑफ I है इट मीन्स लेफ्ट में जाने पर यदि मेरा वैल्यू ग्रेटर हो गया मेरे ARR ऑफ IDX से, मेरे करंट वाले से, तो मुझे सिंपली लेफ्ट में नहीं जाना है, तो मैं ब्रेक कर जाऊँगा। यदि ऐसा नहीं है तो मैं सिंपली अगर ऐसा नहीं है तो मैं सिंपली अपने आंसर को इट मीन्स नेक्स्ट कॉल कर दूँगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड 1 प्लस एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा सॉल्व, एंड वही अपना ARR अपना D और अपना करंट इंडेक्स। ठीक, दोनों मेरा लेफ्ट एंड राइट हो गया और दोनों मेरा आंसर में मैक्सिमाइज हो जाएगा। लास्ट में मुझे रिटर्न आंसर को कर देना है। ओके, तो ये हमारा सिंपली था। अब देखो ये तो हमारा रिकर्जन्स हो गया, क्योंकि मैं लेफ्ट भी कॉल कर रहा हूँ राइट भी कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली 2 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि मैं लेफ्ट भी जा रहा हूँ एंड राइट भी जा रहा हूँ हर एक इंडेक्स से। ये मेरा रिकर्सन का हो गया, एंड बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक अपना लूप भी चला रहा हूँ n का, तो ये हमारा टाइम हो जाएगा। तो इसको ये मेरा TLA दे देगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, DP का ऑप्टिमाइज़ करूँगा, एंड DP देखो मेरा एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो मेरा 1D DP यूज़ होगा, तो सिंपली मैं इसको DP से ऑप्टिमाइज़ कर दूँगा। ठीक है, DP का ऑप्टिमाइजेशन मैं सिंपली कोड में ही करूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट सिंपल होगा, बस मुझे आंसर को इसमें स्टोर करा देना है। ओके, ये हमारा देखो बेसिकली क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग कैसे किया था, पहले मैं अपने एरे का साइज़ निकाल लेता हूँ, एंड एरे का साइज़ निकालने के बाद अपना एक आंसर ले लेता हूँ जो इनिशियल 1 होगा, मिनिमम तो 1 होगा ही, एंड मुझे हर एक इंडेक्स पर जाना है, इंट I इक्वल्स टू 0 से लेकर I को लेस देन एंड I प्लस प्लस। ठीक है, मुझे हर एक इंडेक्स पर चेक करना है कि हर इंडेक्स से मेरा क्या होगा, तो मैं सिंपली आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड अपने सॉल्व जो अपना फंक्शन लिखूँगा उसमें अपने ARR को D को और इंडेक्स को भेज दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्व फंक्शन हो गया, एंड इसके बाद मुझे सिंपली अपने रिटर्न आंसर को रिटर्न कर देना है। अब मैं अपने सॉल्व फंक्शन को लिख लेता हूँ। देखो सॉल्व फंक्शन क्या होगा, इंट सॉल्व, ठीक है, ये जो भी वेक्टर होगा सिंपली मेरा सेम यहाँ पर भी जाएगा, एंड अपना एक इंट IDX इंडेक्स, मेरा करंट इंडेक्स क्या होगा, मैं यहाँ पर इंट n इक्वल्स टू ARR डॉट साइज कर लेता हूँ। देखो इसमें बेस केस मेरा वही हो जाता है, नीचे ही हो जाता है, तो मैं पहले राइट जा रहा हूँ। ठीक है, राइट के लिए लिख लेता हूँ फॉर इंट I इक्वल्स टू IDX प्लस 1 एंड I को वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, मेरा मिनिमम ऑफ n-1 कॉमा IDX प्लस T एंड I को प्लस प्लस कर दिया, एंड मुझे सिंपली क्या चेक करना है, इफ़ मेरा जो राइट वाला होगा ARR ऑफ I यदि मेरा ग्रेटर हो गया या फिर इक्वल्स हो गया ARR ऑफ IDX से, करंट वाले से, तो इट मीन्स मैं राइट में नहीं जा सकता हूँ, सिंपली ब्रेक कर जाओ। यदि ऐसा नहीं है तो सिंपली आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा 1 प्लस सॉल्व, अपने फंक्शन को हम कॉल कर देंगे, एंड अपने इसमें हम एरे एंड D एंड मेरा करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर I हो जाएगा। ठीक है, एंड ऐसे ही हम लेफ्ट के लिए लिखेंगे, उससे पहले एक अपना आंसर ले लेते हैं, इंट आंसर इक्वल्स टू 1, मिनिमम तो ये होगा ही 1। अब ऐसे ही हम लेफ़्ट के लिए लिख लेंगे। ठीक है, अब लेफ़्ट में क्या होगा, -1 होगा, एंड ये जो मेरा लेस होगा यहाँ पर मेरा ग्रेटर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ
0 एंड माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पर आई माइनस माइनस हो जाएगा एंड ये सारा चीज़ सेम होगा एंड लास्ट में मुझे अपने आंसर को रिटर्न कर देना। ठीक है, तो ये देखो ये मेरा रिकर्सिव है। अब मुझे डीपी से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सिंपली एक डीपी ले लेता हूँ मैं, वेक्टर ऑफ इंट डीपी, क्योंकि ये देखो 1D अरे, क्योंकि मेरा जो IDX है वही सिंपली चेंज हो रहा है एंड डीपी का मेरा साइज़ क्या हो जाएगा, डीपी डॉट रीसाइज क्या हो जाएगा मेरा एन ऑन, कैसे मैं इनिशलाइज करता हूँ -1 से। एंड अब मुझे क्या करना होता है, सिंपली मुझे यहाँ पर चेक करना होता है कि इफ़ मेरा जो डीपी ऑफ आई डी एक्स क्या नहीं है मेरा, नॉट इक्वल्स टू -1 है। यदि -1 नहीं है मुझे रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आई डी एक्स। ठीक है, एंड लास्ट में मैं क्या करूँगा, अपने डीपी ऑफ आई डी एक्स में आंसर को स्टोर करा दूँगा। सिंपली ये हमारा डीपी भी हो गया एंड डीपी से ऑप्टिमाइज हो गया। अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं। ये हमारा 1D डीपी का क्वेश्चन था, हार्ड मार्क्स था, थोड़ा सा ट्रिकी था बट गुड। ठीक, ये हमारा सबमिट हो गया। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट PUTD।